आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट ऑपरेटर के बारे में, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के बारे में और साइज ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है। प्रीवियस सेशन में हम लोग स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर के जो रिमेनिंग टॉपिक है आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग यूनियन के रिमेनिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डॉट ऑपरेटर से। तो डॉट एक तरह का ऑपरेटर है जिसका यूज करके हम लोग मेंबर का सिलेक्शन करते हैं स्ट्रक्चर में। यूनियन में भी हम लोग इसी ऑपरेटर का यूज करते हैं, या कोई इवन क्लास भी है तो वहां से भी हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करके, तो हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वहां भी डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग उसके मेंबर का सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं कि डॉट ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस क्लास स्ट्रक्चर और यूनियन मेंबर्स, यानी कि यूनियन का मेंबर हो या स्ट्रक्चर का मेंबर हो या किसी क्लास का मेंबर हो, अगर उसे आपको एक्सेस करना है मेमोरी से तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज करके ही इसको सिलेक्ट करके और एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा कि द मेंबर इज स्पेसिफाइड बाय ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर, यानी कि जो भी आप एक्सप्रेशन को लिखेंगे वो पोस्ट फिक्स होगा फॉलोड बाय डॉट, यानी कि सबसे पहले आप डॉट लिखेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे और उसके पहले आपका जो है ना मेंबर का नाम होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन, यानी कि डायरेक्ट मेंबर सिलेक्शन भाया ऑब्जेक्ट नेम, यानी ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा आप डायरेक्टली मेंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके। और इन अदर वर्ड्स, यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इट इज यूज टू एक्सेस द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका अगर सिंटेक्स की बात करेंगे तो सिंटेक्स हम वैसा लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या नाम क्या है, उसके बाद हम लोग डॉट ऑपरेटर देंगे और उसके बाद में जिस मेंबर को आपको सिलेक्ट करना है उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे मेंबर का नाम ए है और उसको एक्सेस करना है तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर देंगे, और मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट का नाम P1 है तो P1 डॉट ए हमारा जो है ना, इसे अगर P1 ऑब्जेक्ट में जो मेंबर ए है उस मेंबर को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको आप डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने के लिए आप कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग एक्सेस कर लेते हैं स्ट्रक्चर से या यूनियन से या किसी क्लास से उसके मेंबर्स को। हम लोग इसको लिखते हैं तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर, यानी कि पहले डॉट होगा उसके बाद में एक्सप्रेशन होगा। डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम लोग डायरेक्टली मेंबर को सिलेक्ट करते हैं भाया ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम के द्वारा ही हम लोग इसको एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर के यूज से। और लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका यूज करके हम लोग चाइल्ड ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं और इसका सिंटैक्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इफ के अंदर इफ या फॉर के अंदर फॉर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेस्टेड, यानी कि इफ के अंदर इफ का मतलब नेस्टेड इफ एल्स, अगर फॉर के अंदर फॉर है तो नेस्टेड फॉर लूप। ठीक उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो उसको कहेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ हो गया स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को नेस्टेड स्ट्रक्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो इस तरह का आप स्ट्रक्चर एक बनाए हैं जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कीवर्ड है और ये स्ट्रक्चर का नाम है इम्प्लाई। इम्प्लाई का शॉर्ट लिया है EMP, दैट मीन्स कि इम्प्लाई। और इम्प्लाई से संबंधित ही इसमें आपको डेटा मेंबर है, जैसे इंटीजर टाइप का इम्प्लाई का नंबर होगा, कैरेक्टर टाइप का उसका इम्प्लाई का नाम होगा और फ्लोट टाइप का उसका DA होगा और आपका फ्लोट टाइप का HRA होगा। वो हाउस रेंट अलाउंस है, यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है, ये जो है ना आपका दोनों फ्लोट टाइप का है। और इस इम्प्लाई का नाम यहाँ पे हम देखिए E और लास्ट में क्या हो गया आपका सेमीकोलन। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जिसका नाम है इम्प्लाई, और इम्प्लाई से संबंधित डेटा इसमें हम लोग डिफरेंट डाटा को स्टोर कर लिए हैं स्ट्रक्चर में। हम चाहते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर बना दे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका इम्प्लाई का नंबर है, डिफरेंट टाइप का डाटा इंटीजर है, ये डिफरेंट टाइप्स का डाटा है जो इम्प्लाई का नेम है, कैरेक्टर है। लेकिन ये दोनों आप देखें, ये दोनों जो है ना आपको अलाउंस से संबंधित है, अलाउंस से संबंधित हैं, जैसे DA है, HRA है, क्या है अलाउंस होता है। तो आप यहाँ पे इम्प्लाई का अलाउंस करके क्रिएट कर सकते हैं एक अलग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं,
स्ट्रक्ट इम्प्लाई रहेगा, यहाँ पे स्ट्रक्ट का जो है ना स्पेलिंग मिसिंग है, STRUCT होगा। उसके बाद में जो है ना इंटीजर इम्प्लाई नंबर रहेगा, कैरेक्टर इम्प्लाई नेम रहेगा, और यहाँ पे जो DA और HRA हैं इसको स्ट्रक्ट अलावेंस के नाम से एक अलग स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। तो ये आपका जो हो गया एक अलग स्ट्रक्चर, और इसका नाम दे दिया क्या, अलावेंस, और ई तो इम्प्लाई पहले से था, तो ये एक अलग स्ट्रक्चर आपका हो गया, ये अलग स्ट्रक्चर हो गया, और ये आपका जो है ना एक अलग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर विद इन द स्ट्रक्चर इज नोन एज नेस्टेड स्ट्रक्चर। यही कंसेप्ट है आपका स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया है तो उसका साइज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका जो साइज होता है वो मिनिमम साइज होता है 1 बाइट, यानी कि स्ट्रक्चर मिनिमम साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज 1 बाइट। अगर पूछे साइज का मिनिमम स्ट्रक्चर की साइज कितना होता है तो ये 0 नहीं होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। और मैक्सिमम कितना होता है, स्ट्रक्चर इज सम ऑफ ऑल मेंबर्स वेरिएबल साइज, यानी कि स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर होंगे उन सभी के साइज का सम करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चर का साइज कैसे निकालते हैं। तो मैक्सिमम साइज जो होगा स्ट्रक्चर में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी के साइज का सम करेंगे, उसके बराबर होगा इसका मैक्सिमम साइज, और मिनिमम 1 बाइट होता है। एम्प्टी स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल इन सी लैंग्वेज, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए कि एम्प्टी स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं स्ट्रक्चर में क्रिएट करना, तो नहीं, क्योंकि इसका मिनिमम साइज कितना हो रहा है 1 बाइट, दैट मीन्स कि एम्प्टी ये नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसका साइज कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है आपका फाइंड द स्ट्रक्चर साइज ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्चर निकालना है। एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम ये है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा है, जैसे इंटीजर टाइप का N1 है, इंटीजर पॉइंटर टाइप का N2 है। देखिए यहाँ पे स्टिक्स लगाया है तो N2 क्या है आपका पॉइंटर टाइप का है, कैरेक्टर C1 है, और फिर यहाँ भी पॉइंटर बनाया गया है आपको C2 को। तो इसका जब आप साइज निकालेंगे तो साइज आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर 64 बिट का सिस्टम आपका है तो यहाँ पे आपका इंटीजर 4 बाइट का होता है, कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, और पॉइंटर जो होता है ना वो 8 बाइट का होता है। चाहे वो पॉइंटर कोई भी टाइप का हो, चाहे वो कैरेक्टर टाइप का हो या फ्लोट टाइप का हो या आपका जो है ना इंटीजर टाइप का हो, किसी भी टाइप का कैरेक्टर अगर पॉइंटर है तो कितना होगा 8 बाइट। पॉइंटर साइज डजंट डिपेंड ऑन काइंड ऑफ डेटा टाइप, यानी कि डेटा के टाइप पर डिपेंड नहीं करता है। ये भी पॉइंटर है और ये भी पॉइंटर है, एक इंटीजर है और एक कैरेक्टर है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका साइज डिपेंड करता है कि वो पॉइंटर है या नहीं। अगर पॉइंटर है तो 8 बाइट डेटा लेगा, ये पॉइंटर है तो 8 बाइट लेगा। इंटीजर कितना ले रहा है आपका 4 बाइट लेगा, जबकि कैरेक्टर कितना होता है 1 बाइट। आप सबको सम करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 बाइट। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम साइज का कितना हो गया 21 बाइट जो है ना इस आपका स्ट्रक्चर का साइज हो गया। इस तरह से हम लोग साइज को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एरे और स्ट्रक्चर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं एरे जाता है ना कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा होता है, और ये जो होता है ना आपका डिसिमिलर, यानी कि डिफरेंट टाइप का डाटा होता है। डिसिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करने का काम आपका स्ट्रक्चर करता है, और सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करने का काम आपका एरे करता है। और ये होमोजीनियस मैनर में स्टोर करता है, मतलब लगातार स्टोर करता है, जबकि ये हेट्रोजीनियस मतलब अलगातार कहीं कहीं स्टोर करता है। एरे में जो हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं इंडेक्स के माध्यम से, जबकि स्ट्रक्चर में अभी हम लोग पढ़े कि डॉट ऑपरेटर के माध्यम से हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं। एरे जो एलोकेट करता है मेमोरी वो स्टैटिक करता है, जबकि ये डायनेमिक करता है स्ट्रक्चर। एरे एलिमेंट एक्सेस टेक्स लेस टाइम, यानी कि एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसमें समय कम लगता है, जबकि स्ट्रक्चर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। आप एक बार देख सकते हैं कि एरे सिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है, स्ट्रक्चर जो है ना डिसिमिलर टाइप के डाटा को स्टोर करता है। एरे लगातार करता है, स्ट्रक्चर अलगातार करता है। एरे में डाटा को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज करते हैं हम लोग, और स्ट्रक्चर में ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। एरे में स्टैटिक मेमोरी एलोकेट होता है, जबकि स्ट्रक्चर में डायनामिक मेमोरी एलोकेट होता है। और एरे में स्ट्रक्चर के एरे में एलिमेंट को एक्सेस करने में टाइम कम लगता है, जबकि स्ट्रक्चर में एलिमेंट को एक्सेस करने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखता है विथ रेस्पेक्ट टू एरे।